सेमेस्टर 3 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें जो मैं पेपर पढ़ा रहा हूँ वो सेक 3 पेपर है। और सेक 3 जो पेपर आपका है ये एलिमेंट्री कंप्यूटर है। असल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि सेक 3 पेपर क्या है और वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जबकि मैं बहुत पहले से वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोगों का डेफिनेटली जो पोर्शन है टॉपिक वो कंप्लीट हो रहा होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को अभी तक पता भी नहीं है क्या पेपर है। और उनको तो ये तक पता नहीं है कि सेमेस्टर 3 में कौन कौन सा पेपर का एग्ज़ाम देना है। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर बताइए प्लीज़ कि कौन कौन सा पेपर का एग्ज़ाम देना है। तो देखिए, अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो आपको हर चीज़ के बारे में पता होगा कौन कौन सा पेपर आपको पढ़ना है। अभी आप सेमेस्टर 3 में एक्चुअली जब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अपडेट हुआ उसमें आपका जो अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग पेपर के हिसाब से सेट किया गया है। तो सेम 1 और सेम 2 आप जो है पुराना सिलेबस पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप सेम 3 में पहुँचे हैं, अब सेम 3 में वाले स्टूडेंट यानी 2023 से 27 वाले सिलेबस का सेम हो जाएगा अभी ये, ठीक है। आपका जो सेशन है सेमेस्टर 3 का 2022 से 2026 ये आपका सेशन है, ठीक है ना। बट सेमेस्टर 3 से आपका सिलेबस जो है ये इधर हो गया चेंज 2023 से 27, यानी सेमेस्टर जो सेशन 2023 से 27 जो सेम 1 इन लोगों ने शुरू किया, इनका जो सिलेबस नया वाला है ये सिलेबस जो सेमेस्टर 3 में पहुंचेंगे फिर यहाँ इसके साथ दोनों का मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। आपने सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 जो है पहले के सिलेबस से पढ़ के आया, लेकिन सेमेस्टर 3 का सिलेबस और 2023 से 27 का सिलेबस अब सेम है। अब सब लोगों का सिलेबस जो है सेम हो चुका है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको बताने के पहले सेक 3 पेपर के बताने के पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप सेमेस्टर 3 के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको कौन कौन सा पेपर का एग्ज़ाम देना है। आप सिलेबस को देखते नहीं हैं आप में से बहुत सारे लोग, और इसीलिए आपके अंदर कन्फ्यूज़न पैदा होता है। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख दिया हूँ जो आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। आपका सबसे पहला पेपर जो होगा वो एमजे पेपर होगा, दैट इज़ मेजर पेपर होगा, ठीक है ना। अब इसमें 2 पेपर्स आपको पढ़ने मेजर पेपर में। अब मेजर पेपर क्या है, जैसे आपका जो ऑनर्स आपने रखा, अगर आप हिस्ट्री है तो आपका हिस्ट्री होगा, ठीक है ना। अगर आपका ज़ूलॉजी है, बॉटनी है या फिर कॉमर्स है तो आपके जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग आपका मेजर पेपर होगा, ओके। तो ये आपका ऑनर्स पेपर ही है या मेन पेपर है या मेजर पेपर है, तो इस पे आप फोकस कीजिए। आपको क्या पढ़ना, आप अपने सिलेबस को देखिएगा, आपका कॉलेज में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उस चीज़ के ऊपर आप फोकस कीजिएगा। तो ये पहला पेपर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आप जो है एमएन पेपर है ना, माइनर पेपर पढ़ेंगे। अब ये आपको अपने एचओडी से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि आपका माइनर पेपर कौन सा मिला है, ठीक है। चूँकि ये कॉमन पेपर नहीं है, ये सब आपका जो इस पेपर के अकॉर्डिंग आपको माइनर पेपर मिला होगा, तो आप अपने कॉलेज से या अपने एचओडी से कांटेक्ट करें आपका माइनर पेपर कौन सा है। अभी आपका मिड सेमेस्टर भी हो रहा होगा बहुत सारे कॉलेज में, इसलिए कि फॉर्म भरने की जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आने वाली है। कब से आपको फॉर्म भरना होगा, एग्ज़ाम फॉर्म सेमेस्टर 3 का, तो उसके पहले सारे कॉलेजेस में जो मिड सेमेस्टर की एग्ज़ाम है वो जल्दी जल्दी हो रही है। और इसलिए आप में से तो बहुत सारे लोग अभी तक पढ़ना शुरू भी नहीं किए सेमेस्टर 3 का, ये फैक्ट है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने सेमेस्टर 3 का पढ़ाई भी शुरू नहीं किया है और अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, तो अब वो क्या करेंगे, किस तरीके से एग्ज़ाम देंगे। इतनी सारे पेपर्स, मेजर पेपर्स, ऑनर्स पेपर पढ़ना है, माइनर पेपर है, फिर एमडीसी पेपर है, सेक पेपर है, एईसी पेपर है, ये आपको पेपर्स पढ़ने। और एग्ज़ाम का टाइम मेरे ख़्याल में हमको नहीं लगता कि 15 दिन से भी ज़्यादा आपके पास टाइम है, इसलिए कि कल परसों से आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और नोटिफिकेशन आने के बाद आपको फॉर्म भरना होगा और जुलाई के एंड में आपका एग्ज़ाम बिल्कुल होने वाला है, ठीक है। तो आप प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए, कभी भी आपके एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ सकती है। तो आपने देखा मेजर पेपर, माइनर पेपर, ये 2 चीज़ आप पहले के जो है कंटेक्ट करेंगे अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। एमडीसी पेपर जो होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होता है, इस पेपर पे अगर आप फोकस कीजिएगा तो आपको हम सिलेबस की तरफ ले चलते हैं। जैसे अगर आप रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ओपन कीजिएगा, ये आपका रांची यूनिवर्सिटी की सिलेबस है, ये नहीं, आपकी रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस को अगर मैं ले चलता हूँ, यहाँ देखें, ये देखिए, अगर आप ये खोलेंगे तो आपको यहाँ लिखा रहेगा रिवाइज्ड 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यानी देखिए आपका जो सेमेस्टर 3 से इम्प्लीमेंट हुआ है सिलेबस। मैंने भी आपको कहा था ना सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 आप अपने पुराने वाले सिलेबस से पढ़े थे, तो इसमें आपको जो पेपर्स ये लिखने हैं ये सारी चीज़ें हैं। एईसी पेपर है, कॉमन एंड इलेक्टिव कोर्स फॉर सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है।
यानी ये वाला पेपर जो आपका 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक ही होगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो भी पेपर्स होंगे यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे सेमेस्टर 1 के अकॉर्डिंग, सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग। आप अगर नीचे जाएंगे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे सेमेस्टर ये 1 है। 1 में आप देखेंगे यहाँ पे MIL हिंदी कम्युनिकेशन आपने पढ़ लिया, आपको सेमेस्टर 2 नहीं देखना, आपको सेमेस्टर 3 देखना है। तो यहाँ पे दोनों का मर्ज करके दिया है 3 एंड 4। तो 3 में अगर आप देखते हैं हिंदी इलेक्टिव 1 है तो ये आपका सेमेस्टर 3 के लिए है, और अगर हिंदी इलेक्टिव 2 है तो सेमेस्टर 4 के लिए। या फिर अगर आपने इंग्लिश लिया है, या फिर आपने अगर बांग्ला इलेक्टिव है या संस्कृत है, ये सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आप सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 दोनों के लिए देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सा पेपर का हो गया, MDC पेपर का हो गया, ठीक है ना। सॉरी, ये आपका पेपर जो हो गया, आपका पेपर ये हो गया, आपका ये AEC पेपर हो गया, ठीक है ना। AEC कॉमन एंड इलेक्टिव कोर्स फॉर सेमेस्टर 1 to 3, ये आपके AEC पेपर का हो गया, ओके। अब अगर हम बात करते हैं इसकी पेपर MDC पेपर के बारे में बात करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो MDC पेपर जो है ये वाला पेपर पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे सिलेबस में आ जाते हैं और यहाँ देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, यहाँ पे सेमेस्टर 1 to 3, याद रखें आपका सिर्फ सेमेस्टर 3 तक MDC पेपर होगा। उसके बाद सेमेस्टर 4 में ये दूसरा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके देखिएगा तो आपके पास बहुत सारे कोर्सेस, आपने कौन सा कोर्स को सेलेक्ट किया है और कौन सा कोर्स का आपको दिया गया है डिपार्टमेंट से, ये आप खुद पता करेंगे, चूँकि ये सबका अलग अलग पेपर हो सकता है। अब देखें यहाँ पे सेमेस्टर 1 तो दिया हुआ, सेमेस्टर 2 है और सेमेस्टर 3 है। ये सेमेस्टर 3 में जो है आप देखेंगे इतने सारे जो MDC पेपर है, कॉपीराइट है एंड गुड्स एंड सर्विस है, मैनेजमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, सोसाइटी एंड साइकोलॉजी है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे ह्यूमन राइट्स है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके लिए सेमेस्टर 3 के लिए अवेलेबल हैं, और यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल्स में भी मिल जाएगा। थोड़ा नीचे जाएं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं सेमेस्टर 3 में आपको कौन कौन सा AEC पेपर है, सेक 3 पेपर है, MDC पेपर है, MN है और MJ 4 है, ठीक है ना। 2 पेपर है, MJ पेपर का 2 है, 4 and 5 सेमेस्टर 3 में। तो हम लोग देख रहे हैं MDC पेपर्स के बारे में। तो MDC पेपर्स आप चाहें तो नीचे जाकर सिलेबस में और डिटेल्स में देख सकते हैं। ये सारे MDC पेपर्स है 1 to 3 के, आपको नीचे लिखा रहेगा। ये सब जो है MDC सेमेस्टर 1 के पेपर हैं। आपको फिर आगे बढ़िएगा यहाँ से, तो यहाँ देखिए सेमेस्टर 2 का पेपर यहाँ से शुरू है, तो आपने देखना है सेमेस्टर 3 का, ठीक है ना। तो सेमेस्टर 3 में अगर आप नीचे जाएंगे तो सेमेस्टर 3 के लिए पेपर आपको और थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा, और ये देखें सेमेस्टर 3 यहाँ से है। और सबसे पहला अगर आपने सेलेक्ट किया है कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ, तो ये आपको पढ़ना है। इसकी जो सारी डिटेल्स है 75 नंबर का एंड सेम एग्ज़ाम होगा, और एंड सेम में जो पासिंग मार्क्स होगी वो 30 नंबर। इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है ना। MDC पेपर का प्रैक्टिकल नहीं। अब यहाँ देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये अगर आपने ये पेपर लिया है और में करके दिया है तो आपको खुद पता करना होगा आपने कौन सा पेपर लिया है। आप अगर नहीं मालूम तो अपने HOD से पूछिए, अपने डिपार्टमेंट से पता कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है MDC पेपर है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे कॉमन सबसे इंपॉर्टेंट पेपर की, ये सेक पेपर है। यही सेक पेपर जो आपका है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है, और अभी सेमेस्टर 3 में जो आपका पेपर यहाँ पे है इसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री कंप्यूटर, ठीक है ना। ये आपका जो सेक पेपर है इसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री कंप्यूटर, राइट। इसी का मैं जो आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ, और किस टाइप से किस फॉर्मेट से क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप में से जितने लोग देख रहे हैं डेफिनेटली उनका एग्ज़ाम अच्छा जाने वाला है। और ये वाला पेपर का भी एग्ज़ाम जो है ये 75 मार्क्स का होगा। और अगर आप सिलेबस पे इसको खोजना चाहेंगे, रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में खोजना चाहेंगे सेक पेपर क्या है, तो सेक पेपर यहाँ देखें लिखा हुआ है कि कोर्सेस आर इंक्लूडेड विद सिलेबस ऑफ मेजर पेपर। यानी आप जो मेजर पेपर का कोर्स निकालेंगे, जैसे ये मेजर पेपर है यहाँ पे ना, किसी का भी आप ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ सेक पेपर मेंशन होगा। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ कॉमर्स का, ठीक है। ये पेपर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ से तो ये देखें आपका जो है ये आपको कॉमर्स का दिख रहा है, और ये आपका जो है
स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है सेक 3। ये आपका कॉमन पेपर है, यहाँ जो मैं अभी कॉमर्स का खोला था वही वाला है। इसमें आपको सिलेबस आप एक बार एक नज़र देख लें, हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करा रखी हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कब और कितना पोर्शन बाकी है, तो सिलेबस पे फोकस कीजिए। हमने यूनिट 1 आपको करा दिया है, यूनिट 2 भी हमने लगभग आपको कराया है, यूनिट 3 भी हमने कुछ पोर्शंस आपको कंप्लीट कराए हैं। लेकिन अब जो करना है वो आपको जो MCQs जो एग्ज़ाम किस पैटर्न का आएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, वो मैं बताने वाला हूँ। ये आपका इधर से हो गया A पोर्शन से, ठीक है ना। B पोर्शन से आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लेटेस्ट वर्जन्स, ये इसकी जो MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये पूछा जाएगा। और लास्ट में आपको डिजिटल एजुकेशन के बारे भी आपसे रिलेटेड सवाल किया जाएगा। ओके, तो ये पोर्शन बाकी है भाई हमारा। और इन सब चीज़ों से आपको डायरेक्टली मैं MCQs दूंगा, उसके आंसर के साथ आपको फटाफट उसको याद करना है और एग्ज़ाम की तैयारी करना है। तो ये सिलेबस इसका हो कि अभी देखो मैं कल का वीडियो में मैंने ये डाला था, लैंडमैन वैन क्या होता है, इंटरनेट से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें डाल दी थी, कुछ पोर्शंस यहाँ पे बाकी रह गई, तो उसको भी डालने वाला हूँ मैं। तो आपने क्या करना, आपने पढ़ना है, शेयर करना है और एग्ज़ाम की तैयारी करना है। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।